हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड 3 मीटर हाई विद स्क्वायर बेस दैट इज 3 मीटर ऑन अ साइड। ठीक है, कि वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सॉलिड का। ठीक है, इसमें हम यूज करेंगे वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग क्या होती है? देखो, अगर बेसिकली हमें किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो हम उसके लिए एक मेथड यूज करते हैं स्लाइसिंग का हम यूज कैसे करते हैं? बेसिकली देखो, हमारे पास अगर मान लो ये कोई सॉलिड है, इस केस में मान लिया एक क्यूबॉइड। ठीक है, अब इस क्यूबॉइड का हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, एक तरीका है, हम ऐसे कर सकते हैं ना। स्लाइसिंग का मतलब क्या हो गया था? कट करना। अब कट करना मतलब, अब देखो, इसको अगर मैं ऐसे वर्टिकली कट कर दूं, वर्टिकली कट कर दिया किसी एक क्रॉस, कहीं पे एक जगह कट कर दिया मैंने। ठीक है, तो किस टाइप का क्रॉस सेक्शन मिलेगा? कुछ रेक्टेंगल शेप में क्रॉस सेक्शन मिलेगा ना, इस टाइप का रेक्टेंगल मिलेगा। अब उस रेक्टेंगल को मैं उन सारे रेक्टेंगल्स को ऐड कर दूं, मैथमेटिकली ऐड करना मतलब इंटीग्रेट कर दूं, ए टू बी, इस लिमिट से इस लिमिट तक इंटीग्रेट कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड मिल जाएगा। राइट। और क्या हम कर सकते हैं? मैंने अभी कट किया है वर्टिकल टू एक्स एक्सिस, राइट, और वी कैन से परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब मैं ऐसे भी कर सकती हूँ परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस लू। परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस मतलब क्या है? मैं कुछ इस टाइप से कट कर दूंगी, ऐसे ऐसे कट लगा दूंगी ना आगे से, तो मतलब ये ऊपर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट हुआ। राइट, तो उस केस में हमें किस टाइप का क्रॉस सेक्शन मिलेगा? हमें कुछ इस टाइप का क्रॉस सेक्शन मिलेगा, कुछ इस टाइप का क्रॉस सेक्शन मिलेगा ना। और ऐसे ऐसे कट किया है तो इस टाइप का क्रॉस सेक्शन मिलेगा। तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, इसे इंटीग्रेट करने का y1 से लेकर y2 तक। राइट, तो ये था हमारा जर्नल। अगर हमारे पास कोई ये, सॉरी, इस केस में तो मैंने क्यूबॉइड लिया, बट हमारे पास कोई भी सॉलिड हो सकता है। तो बेसिकली हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन। पहले हम उसे कट करेंगे, तो हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन। राइट, एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन, फिर अब उसे हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करते हैं, अब हम dx एक्स के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ मैं, ए टू बी। ठीक है, तो ए एक्स क्या है हमारा? एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। तो अब बेसिकली हमें फाइंड करना होता है फॉर्मूला, राइट, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन। फिर जब उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड। ठीक है, ये था हमारा जनरल और द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग। अब इसको यूज करेंगे पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम जनरल केस में ले, पिरामिड क्या दिया है? इसमें पिरामिड दिया है हमारा, पहले ड्रॉ कर लेंगे। पिरामिड क्या है हमारा? विद स्क्वायर बेस, विद स्क्वायर बेस एंड हाइट 3 मीटर, और साइड ऑफ दैट स्क्वायर इज आल्सो 3 मीटर। राइट, देखो ये था हमारा पिरामिड ड्रॉ हो गया। ये है 3 मीटर स्क्वायर, और इसकी हाइट भी क्या गिवन है हमारे पास? इसकी हाइट भी क्या है? 3 मीटर है इसकी हाइट। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। तो हमें फर्स्ट फाइंड क्या करना था? हमें क्रॉस सेक्शन फाइंड करना था। देखो, अब मैंने क्या लिया है? एक्स एक्सिस के अराउंड लिया है, ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस। ये कहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है? जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसका वर्टेक्स। ठीक है, इसका वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है? ओरिजिन पे लाई कर रहा है। और उसका जो ये एंडिंग पॉइंट है, ये क्या होगा? 3 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट क्या दी हुई है? 3 मीटर, और मैंने हाइट ही एक्स एक्सिस पे ली है इसकी। अब हमें फाइंड करना है इसका क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन। अगर हम इसको स्लाइसिंग करें इसकी, तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? देखो, मान लो अगर मैंने ऐसे स्लाइसिंग की है, तो रेक्टेंगल ही मिलेंगे ना, क्योंकि उसका बेस ही रेक्टेंगल है, तो उसके पैरेलल ही होंगे। स्लाइसिंग उसकी पैरेलल होगी ना। जैसे अब किसी भी हम ब्राइड ऑफ लूफ को कट करते हैं, तो ऐसे स्लाइसिंग करते हैं, तो उसके रेक्टेंगल ही मिलता है। राइट, तो इसमें हमें एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। अगर हमने रेक्टेंगल लिया है, तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा? हमने एज्यूम किया एक्स डिस्टेंस होगा। ठीक है,
अब ओरिजिन से डिस्टेंस हमारा x है। अब हमें देखो इसमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब उसका फॉर्मूला फाइंड करना है। अब हमें इस रेक्टेंगल का जो हमने स्लाइसिंग किया है, तो उसका अब हमें एरिया भी तो फाइंड करना होगा ना। अब एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास तो कुछ गिवन है नहीं, और हमने डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन लिया है एक्स 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 मीटर सॉरी। हम्म। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हम यूज करेंगे सिमिलरिटी ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। देखो अगर हम लें बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, एक देखो, एक तुम्हें छोटा ट्राइंगल दिख रहा होगा, कुछ इस टाइप से दिख रहा है। आ, एक ही हमारे पास बड़ा ट्राइंगल है, एक ही है हमारे पास छोटा ट्राइंगल, राइट। तो देखो इसमें एक बीच में से वो जा रही है ना, कट हाइट जो हमने ली थी, ठीक है। तो अब हमने देखो ये एक्स 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 लिया है डिस्टेंस ओरिजिन से, और ये हमारे पास क्या है 3 मीटर। तो पहले अब मैं दिखाती, फर्स्ट वी हैव टू शो कि यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल हम क्यों यूज कर सकते हैं। देखो क्यों यूज कर सकते हैं। देखो छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में वर्टेक्स वाला तो हमारे पास एंगल कॉमन है राइट। और देखो हमने जो स्लाइसिंग करी है वो पैरेलल टू आवर स्क्वायर बेस की है। अब पैरेलल टू स्क्वायर बेस किया है तो मतलब हमारे पास जो ये वाली लाइन है ऊपर वाली, ये वाली लाइन हमारी बेस के इसके पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल हमारे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स के वजह से इक्वल हो गए। और सिमिलरली दिस ट्रायंगल एंगल एंड दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल बिकॉज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सॉरी कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब ये तीनों एंगल हमारे पास दिखा दिया मैं ये एंगल ए ए ए प्रॉपर्टी से क्या हो गए, हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए तो मतलब इसकी जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शन में होंगी, राइट। अब प्रोपोर्शन में होंगी तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, सपोज वी आर गिविंग दिस नेम एज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और ए डी। देखो अगर ये छोटा वाला ट्राइंगल है तो हम इसको ये पूरा बड़ा भी ले सकते हैं ना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस पूरा ही ले लेते हैं ये, है ना। इसको दे देते हैं बी पॉइंट, ए बी सी, और फिर इसको ए डी ई, ठीक है। सिमिलर दोनों हो जाएंगे ना ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स इसी प्रॉपर्टी का यूज करके। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर हमने इसको भी दिन नाम देना पड़ेगा, इसको देते हैं पी, इसको पॉइंट को दे देते हैं हम क्यू, ए पी बाय। अब देखो हमें फाइंड क्या करना था, एरिया क्रॉस सेक्शन का। तो वो बन रहा था हमारा स्क्वायर, और वो स्क्वायर क्या बन रहा था, उसकी साइड क्या थी, बीसी थी हमारी साइड, राइट। तो हम एपी बाय बीसी लिखेंगे क्योंकि हमें ये फाइंड करना, और एपी हमारे पास गिवन है छोटे वाले ट्राइंगल में। वो किसकी सिमिलर होगी, प्रोपोर्शन में होगी। एपी मतलब इसकी हाइट थी, तो इस केस में क्या होगा, बड़े वाले ट्राइंगल में ए क्यू, ए क्यू डिवाइड बाय बीसी ली थी ना इसमें बेस, इसमें क्या है बड़े वाले ट्राइंगल में डीई, ठीक है। अब डी है हमारा, और एपी क्या गिवन है हमारे पास, एक्स गिवन है, और बीसी क्या गिवन है, बीसी तो हमें फाइंड करना है तो हम ये लिखेंगे बीसी इज इक्वल टू ए क्यू, क्या है हमारा ए क्यू क्या है, ए क्यू क्या है 3 मीटर है ना, क्योंकि हाइट भी 3 मीटर थी गिवन। अब बीई क्या है, सॉरी डीई क्या है 3 मीटर। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बीसी किसके इक्वल आ गया, एक्स के ही इक्वल आ गया हमारा। जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, जो हमारा रेक्टेंगल बनाया उसका, उसकी साइड भी क्या आ गई हमारी, एक्स सी आ गई, ठीक है। एक्स साइड आ गई तो हमारा क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन रहा है, राइट। तो स्क्वायर बन रहा है, देखो ये रहा, ये स्क्वायर बन रहा है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हमारा, ठीक है। अब हमने एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन फाइंड करनी है। अब हमें क्या फाइंड करनी है, लिमिट।
अब हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी, देखो लिमिट क्या, मतलब एक्स की वैल्यूज कहाँ से वेरी करेंगे, जीरो, क्योंकि जीरो कहाँ है हमारा, वर्टेक्स कहाँ है, स्टार्ट हो रहा है जीरो से, और इसकी हाइट कहाँ तक पहुंच रही है 3 मीटर, तो मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 to 3, राइट। क्योंकि जो एक्स है वो ओरिजिन पे स्टार्ट होगा ना, उससे दूर दूर जो जाता हुआ कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to 3, ठीक है। तो अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था हमारा, लिमिट ए टू बी, यहाँ पे ए क्या है 0, बी क्या है 3, एरिया ए एक्स डी एक्स था ना, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या है इस केस में हमारे पास, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब बाय 3, और कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 0 to 3, अब 3 क्यूब बाय 3, क्यूब बाय 3 -0, जीरो का तो जीरो ही आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 27 मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम। चलो फर्स्ट, चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। देखो हमें फाइंड करना है, अगर एरिया वॉल्यूम फाइंड करना है हमें किसी भी सॉलिड का, तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग, वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग ये फॉर्मूला उसका था। तो हम क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड को पहले हम कट करते हैं। अब कट करते हैं तो देखते हैं कि उसमें फर्स्ट कि किस टाइप का क्रॉस सेक्शन बन रहा है, उस क्रॉस सेक्शन के एरिया को हम फाइंड करते हैं, और वी कैन से द फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन। अब उस एरिया को हम इंटीग्रेट करते हैं, एक्स एक्सिस के टर्म में हम ले लेते हैं ए एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। उसको इंटीग्रेट करते हैं बेसिकली एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन को, ठीक है। तो हम हमने इसका वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग का मेथड का यूज कैसे किया है इस क्वेश्चन के फाइंड करने के लिए, हमें फाइंड करना था एरिया वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो हमने फाइंड करने के लिए क्या किया है, हमने एक पिरामिड लिया, पिरामिड को हमने एक्स एक्सिस पे लिटा दिया, उसका हमने फाइंड करने के लिए क्या किया है, देखो पहले हमने कट किया है, उसको स्लाइस किया तो हमने पैरेलल टू बेस किया है। बेस क्या था हमारा, इस केस में बेस था हमारा स्क्वायर, तो हमारे सारे ही जो क्रॉस सेक्शंस बनेंगे जो हम कट करेंगे वो किस टाइप के बनेंगे, स्क्वायर्स बनेंगे। तो स्क्वायर्स बनेंगे तो हमें उस जनरल स्क्वायर का एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है, तो हमने एज्यूम किया है कि कोई भी क्रॉस सेक्शन जो हमने कट किया है वो एक्स 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 डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे है। अब हम उसका फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे, हम सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करेंगे, सिमिलैरिटी का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसका हमने सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज किया, वो एक प्रॉपर्टी से सिमिलर ट्राइंगल्स बन गए, तो उसने हमने फाइंड कर दिया कि जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन बन रहा है उसका, उस स्क्वायर की साइड क्या होगी हमारे पास, एक्स मीटर ही आएगी, ठीक है, बिकॉज हमने यूज कर लिया अब प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द साइड्स। हम्म। तो अब उसके बाद हमने क्या किया, ठीक है, एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन हमारा आ गया एक्स स्क्वायर, फिर हमारी क्या आई थी लिमिट 0 to 3, क्योंकि हमारे जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है हमारा वॉल्यूम, तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी करेगी 0 to 3, क्योंकि उसकी मैक्सिमम हाइट है, तो इसलिए हमारी लिमिट अपर लिमिट 3 है। तो हमने फिर उससे इंटीग्रेट कर दिया एक्स स्क्वायर को 0 to 3 केस में, तो हमारा आ गया 27 मीटर क्यूब। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू like, subscribe, and share it with your friends. Thank you so much.